दोस्तों, महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर महाभारत छिड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं आज महाराष्ट्र से, और एक एक करके बताऊंगा कि कैसे आज महायुति के नेता आपस में ही भिड़ गए। देवेंद्र फडणवीस कुछ और कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता कुछ और कह रहे हैं, और इसी बीच एमएनएस ने फडणवीस सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं सबसे पहले आपको एक विजुअल। आप ये विजुअल देख रहे होंगे। इस विजुअल में आप साफ देख सकते हैं कि सड़कों पर लोग हैं, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, पुलिस की जो गाड़ियां हैं उसके हॉर्न बज रहे हैं, और कई वीवीआईपी की भी गाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी। और ये जो नजारा है, ये थाने में जो स्थित मीरा भाईंदर है वहां का ये विजुअल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको एक एक करके बताते हैं कि इस जो जो मोर्चा था उसके पीछे की कहानी जो छन छन कर आ रही है उस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुरू से। दोस्तों, मराठी एकीकरण समिति, उन्होंने ये मोर्चा जो है वो निकाला था, और खबर ये आई कि पहले सरकार से परमिशन मांगी गई थी और परमिशन दे भी दी गई थी, लेकिन फिर बात ये सामने आई कि जिन रूट को लेकर के परमिशन मांगी जा रही थी उन रूट पर सामाजिक तनाव बढ़ सकता था। अब इशारा समझ सकते हैं, सामाजिक तनाव बढ़ सकता था, इसीलिए सरकार की तरफ से उस रूट पर परमिशन नहीं दी गई। लेकिन तय समय पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और देखा गया कि एमएनएस के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए, और प्रदर्शन करने से पहले ही पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को, कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया। उसके बाद लगातार एमएनएस कार्यकर्ताओं का आना जारी रहा। मुंबई से भी बड़े नेता पहुंचे और देखा गया कि ये जो मोर्चा था वो बढ़ता ही चला गया। उसके बाद पूरे मीरा भाईंदर में हर जगह आपको पुलिस ही नजर आ रही थी, हर जगह पुलिस की वैन, पुलिस के जो जवान है वो मौजूद थे। अब इन सबके बीच में दोस्तों ट्विस्ट कब आया? खबर ये आई कि एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता प्रताप सरनाईक जो हैं वो इस मोर्चे में पहुंच गए। अब शायद उन्हें लगा होगा कि शायद मराठी एकीकरण समिति के लोग होंगे या मराठी जो लोकल लोग होंगे वो होंगे, लेकिन यहाँ पर एमएनएस के कार्यकर्ता भी थे और कई लोग भी थे। ऐसी खबरें आई। जैसे ही प्रताप सरनाईक यहाँ पहुंचते हैं, एकनाथ शिंदे के मंत्री हैं, महाराष्ट्र सरकार के विरोध में नारे लगने लगते हैं और उन्हें वहां से निकलना पड़ता है। निकलने से पहले उन्होंने कहा कि जो पुलिस की कार्रवाई है वो सही नहीं है। कौन? प्रताप सरनाईक, ऐसा भी खबर आ रही है। अब देखिए दोस्तों, प्रताप सरनाईक का बयान सीएम देवेंद्र फडणवीस से बिल्कुल अलग है। इसी मोर्चे को लेकर के सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे थे? सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ये जो मोर्चा था पहले परमिशन दी गई थी, लेकिन जिन रूट को लेकर के परमिशन मांग रहे थे वो देना संभव नहीं था, क्योंकि वहां हालात बिगड़ सकते थे और इसीलिए नहीं दिया गया। लेकिन क्योंकि मोर्चा शुरू हुआ, इसीलिए प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे मीरा भाईंदर में एमएनएस के कार्यकर्ता जो है बढ़ते चले गए, पुलिस के जवानों की तैनाती भी बढ़ती चली गई। और बात करें तो जो मीरा रोड स्टेशन है, लोकल ट्रेनें चलती है, वहां तक पूरा जो है वो कार्यकर्ता पहुंच गए भारी तादाद में, जो विजुअल्स में आप लगातार देख पा रहे होंगे। यहां पहुंचने के बाद मुंबई से कई एमएनएस के नेता लोकल ट्रेन से स्टेशन पर पहुंचे, और यहाँ पर जो है देखा गया कि ट्रक खड़ा था, उस ट्रक में वो खड़े हो गए, और जहां उनके तमाम कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे। तो अब देखिए दोस्तों, महायुति के अंदर ही दो तरह के जो बातें हैं वो निकल के सामने आ रही है। महायुति की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि परमिशन दी गई थी, लेकिन रूट्स को लेकर के जो चीज डिमांड की गई वो संभव नहीं था पुलिस के लिए, इसीलिए इसे नहीं दिया गया अनुमति। और वहीं एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक कुछ और कह रहे हैं। तो यानी महायुति के अंदर ही सामंजस्य कहीं ना कहीं जो है वो नहीं दिखाई दे रहा कि उस तरीके से है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं इस मोर्चे की। तो यहाँ पर मराठी एकीकरण समिति की तरफ से जो है ये था, यहाँ में कार्यकर्ता भी थे, और भाषा विवाद किस तरह से गरमाया हुआ है आप देख ही रहे हैं। महाराष्ट्र के भीतर किस तरीके से एमएनएस प्रदर्शन कर रही है लगातार, और मराठी भाषा को लेकर के वो पहले ही उनका कहना कि अपमान नहीं सहेंगे, जो महाराष्ट्र में है उसको मराठी बोलना पड़ेगा। वहीं महाराष्ट्र के बाहर जो नेता हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, उनके बोलने से देवेंद्र फडणवीस की टेंशन यहाँ पे बढ़ी हुई है। तो इस मामले पर बीजेपी जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए, क्या लॉ एंड ऑर्डर को जो है उस तरीके से मेंटेन किया जाए, क्योंकि बीजेपी के नेता ही हैं जो कुछ इस तरह के बयान देते हैं जो कि भड़काऊ लगते हैं। उसके बाद बीजेपी के साथ में जो गठबंधन में दल हैं वो भी ऐसे बयान देते हैं जो 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 अभी दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रताप सरनाईक जैसे भी बयान आया। तो बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन सबके बीच में एमएनएस का तगड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो मीरा भाईंदर में आज हुआ, और तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे थे। और क्योंकि मीरा भाईंदर में ही आपको याद होगा वो वीडियो क्लिप एक वायरल हुई थी जिसमें एमएनएस के कार्यकर्ता
एक दुकान पर एक व्यक्ति को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर मराठी बोलने की बात को लेकर के बहसा बहसी चल रही थी। तो वहां पर वो थप्पड़ मारने के विजुअल्स आए थे, जिसके बाद मीरा रोड से ही वो वीडियो जो है वो बनाया गया था और पूरे जो है सोशल मीडिया पर वो वायरल हुआ। इसके बाद ये बातें होने लगी कि क्या ये सही है, ये गलत है, ये तमाम बातें जो है वो शुरू हो गई। सियासत तेज हो गई, सबसे बड़ी बात है सियासत लगातार चलती रही इस पर। और अब देखा गया कि एमएनएस के तमाम कार्यकर्ता, एमएनएस के तमाम नेता वापस मीरा रोड में इकट्ठा हुए हैं और एक बड़ा मोर्चा निकाला है, बड़ी रैली निकाली है और जो है इस पर जो है अपनी अपनी बातें रखी हैं। आज मीरा रोड में जिस तरीके से तमाम सड़कों पर आज कार्यकर्ता नजर आए हैं, तमाम लोग नजर आए हैं, पुलिस बल जो वहां पे तैनात थी, तनाव की स्थिति लग रही थी वहां पर, ये तमाम चीजें जो है आज मीरा रोड में भी हुई हैं। तो फिलहाल जो ताजा अपडेट आ रही थी उसके मुताबिक जो तमाम चीजें हुई वो मैंने आपको अभी फिलहाल बता दी कि किस तरीके से स्थिति जो है वहां पर अलग अलग तरीके से स्थिति दिखाई दे रही है मीरा रोड में। वहां पर जिस तरीके से सियासत गर्म है, महाराष्ट्र की पूरी सियासत गर्म है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर क्या अपडेट आ रहा है। जो भी अपडेट आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।